चांदी पर यहाँ पर चर्चा अविनाश गुप्ता जी से भी कर लेते हैं। अविनाश, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं सोना चांदी? जिस तरह से कुणाल ने कहा, कोई रीजन नहीं है यहाँ से शॉर्ट जाने का, कोई रीजन नहीं है बेचने का, करंट लेवल्स पे भी खरीदारी बनती है। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। एंड मैं कुणाल की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब आप एक चीज देखिए कि राइट नाउ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ट्रम्प्स स्टेटमेंट्स। अभी फंडामेंटल्स, टेक्निकल सारी चीजें साइड हो गई है। आज उनका मूड होता है, उन्होंने ग्रीनलैंड पे स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने अपने नेटो अलाइज को तोड़ने की तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, और 2 दिन बाद में वो उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं नेटो अलाइज के साथ में मैं वापस से संधि कर रहा हूं और मैं ग्रीनलैंड के ऊपर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। व्हाट विल हैपन? इट विल बी अ वोलेटाइल सिचुएशन। मैं ये जानता हूं कि तेजी 100% सामने दिख रही है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर अ डीप वोलेटाइल मूवमेंट। आज $93 से $85 2 दिन में आ जाए तो 20% का ड्रॉप आएगा। आज 4600 से अगर से 4200 आता है तो 10% का डिप आएगा। तो मुझे ये लगता है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमको डीपर कट्स भी देखने को मिलेंगे। तेजी जरूरी है, तेजी 100% सामने नजर आ रही है। आज 20% चांदी में और 10% सोने में तेजी नजर आ रही है, लेकिन साथ की साथ उतनी ही रिस्क भी नजर आ रही है। इट इज अ वेरी वेरी कॉशियस टाइम। जिस बंदे को 100% इसका ये लगता है कि मैं इस लेवल के ऊपर सट्टा कर सकता हूं, उसी को घुसना चाहिए। इन्वेस्टर को इससे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहना चाहिए, ये मुझे लगता है मनीषा जी। तो अगर आप स्पेक्युलेटर हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एज ऑफ नाउ थोड़ा दूर रहना चाहिए। अविनाश जी, फिजिकल मार्केट्स का हाल यहाँ पर क्या है? क्योंकि चांदी 3 लाख की है, लेकिन कुछ जिन लोगों से हमने बात यहाँ पर की है, चांदी स्पॉट मार्केट में हाजिर बाजार में 3 लाख से कम में अवेलेबल है। क्या कोई डिस्काउंट है? क्या खरीदार नहीं है, इसके लिए भाव कम है? मनीषा जी, दिवाली से पहले इंडिया में बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट हुआ था। वहां पर उस टाइम फिजिकल के अंदर देयर वाज अ ह्यूज गैप अप। तो आज उस तरीके से उठाव नहीं आया है जिस तरीके से भाव तेजी आई है। तो उस वजह से मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, और उसी वजह से और प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत आ रही है। इस वजह से लगभग 4 से 5% का हाजिर के अंदर डिस्काउंट चल रहा है। और सरप्राइजिंगली एमसीएक्स पे 3 से 4% की प्रीमियम चल रही है। तो ये बहुत ही बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो लग रहा है। और दिस इज अ फैक्ट विच इज देयर कि आज की डेट में लोग परेशान हैं इस फ्लक्चुएशन की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से। एक बार स्टेबिलिटी आएगी, जहां पर भी आएगी स्टेबिलिटी आएगी, तब जाकर के हाजिर में डिमांड निकलेगी, ये मुझे लगता है मनीषा जी। स्टेबिलिटी का तो नाम सुने हुए अविनाश जी बहुत टाइम बीत गया, और वॉल्टिलिटी की बात यहाँ पर लगातार है। लेकिन आगे जाकर हम यहाँ पर शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, बिकॉज 15-16 जनवरी के बाद हम देखते हैं वो सीजन यहाँ पर आता हुआ। इन करंट लेवल्स पे मांग आता हुआ देखते हैं, ब्राइडल डिमांड बनेगी। मनीषा जी, डिमांड कंपैरेटिवली लो है। आज हम लोग 25 से 30% का डाउनफॉल लेकर के चल रहे हैं। आज ठीक है, हमको वैल्यू में मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स आर डाउन फॉर श्योर। और हर दुल्हन की जो पॉकेट है, वो पॉकेट में उसकी एस्पिरेशन सेट नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से भी उसको भी नाराजगी है और उसको भी डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, क्योंकि जिस तेजी से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से बजट किसी भी कंज्यूमर का नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह से हम लोग वॉल्यूम में डाउन देख रहे हैं। लेकिन बाजार में डेफिनेटली जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और वो आ रहे हैं और माल बिक रहा है। लेकिन वॉल्यूम में 25 से 30% की मद्दी है मनीषा जी। अविनाश जी, जहाँ तक चांदी की बात है, और जैसे आपने कहा यहाँ पर एक डिस्काउंट फिलहाल हमने फिजिकल मार्केट्स में बनता हुआ देखा है, और जिस तरह से कुणाल का व्यू है कि चांदी अभी मुनाफा वसूली दिखाए, उससे पहले और तेजी दिखा सकती है। इन करंट लेवल्स पे अगर बायर्स नहीं है, ना ज्वेलरी के लिए, ना आर्टिकल्स के लिए, ना इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको लगता है जब तक भाव 3 लाख के ऊपर रहते हैं ये कंसर्न बनी रहेगी? मनीषा जी, देखिए, ईटीएफ के अंदर फ्लो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे इंडिया इज नॉट ड्राइविंग द प्राइसेस ऑफ मेटल्स। जी। इट इज इंटरनेशनल मार्केट विच इज ड्राइविंग द मार्केट। आज हम शंघाई की बात करें तो शंघाई के अंदर फिजिकल के अंदर देयर इज अ प्रीमियम। तो आज
हमको ओवरऑल सिनेरियो वर्ल्ड का देखना है, तो वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में सिल्वर इज रनिंग इन प्रीमियम्स व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। लेकिन इंडिया में बिकॉज सप्लाई इज मोर देन डिमांड, उसकी वजह से इंडिया के अंदर इट इज गोइंग एट अ लोअर प्राइस कंपेयर टू द एमसीएक्स मार्केट्स। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई ये डिफरेंस की वजह से प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। डिमांड डेफिनेटली इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज। मुझे ये लगता है कि ये आगे भी चलेगा और at the end of 2026, I will not be surprised to see the silver price at $150 in international market. It will not be a surprising for me. लेकिन जो स्पीड के ऊपर दाम बढ़ रहे हैं, this is scary and this is concerning to me, मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, जिस तरह की स्पीड है और बाजार में कोई करेक्शन नहीं है, बाजार में कोई बिकवाली नहीं है, मुनाफा वसूली नहीं है, ये थोड़ी सी अजीब मार्केट ऑफ कोर्स हमने बनती हुई देखी है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी साथ जुड़ने के लिए, वो इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट्स का तालमेल बताने के लिए।